जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश जांगरा एसीसी 129 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिवीजन विद करंट अफेयर एंड स्टैटिक हम लेके आए हैं। ये 4th लेक्चर है, इसमें 25 क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। अभी तक हम 3 सीरीज आपके सामने डाल चुके हैं। इसमें से जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मोस्ट इंपोर्टेंट वो नहीं है, उनके साथ स्टैटिक पार्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतने कम समय में इतने ज्यादा रिवीजन और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देना सामान्य बात नहीं है। इसलिए अगर अपने सपनों की कदर करते हो तो ईमानदारी से अपने टेस्ट लगाएं और ईमानदारी से अपडेट करें। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम बताएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। देखिए, विच हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी इन इंडिया टू यूज इंडिजिनियसली प्रोड्यूस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल कौन सा है? सस्टेनेबल फ्यूल कौन सा होगा भाई? सस्टेनेबल फ्यूल होगा जो आपको नुकसान ना करे, संपोषणीय है, जो इको फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली होगा। कौन सा? अच्छा, फर्स्ट एयरलाइन कौन सी बनी है जो इसका यूज करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना तो बेसिक सिटीजन के हिसाब से आपको आना चाहिए। एयर एशिया। कौन सी है? एयर एशिया। अब बात आती है, ये लिखा हुआ है तो मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं? मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों क्योंकि इससे आपके एग्जाम में आपको रिसाइड करना, आपको रिकॉग्नाइज करना आसान रहेगा। हु हैज बिकम द टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा स्टेट। हाँ, ये आपका होमवर्क है, अपडेट करें। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर। ठीक है, स्टेट वाइज भी आपको पता होना चाहिए, स्टेट वाइज भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता है सौरभ गांगुली कहाँ के लिए है? त्रिपुरा के लिए है। बाकी आप होमवर्क के लिए करें या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि जॉन अब्राहम, जॉन अब्राहम किस स्टेट के लिए है और किस पर्पज के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Who has become the first woman director general of United Nations Migration Policy? कौन है भाई? एमी पोप्पे। Which state has launched साहस initiative to make workforce safe for women? अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि वर्कफोर्स पर वुमन सेफ रहे, इसके लिए कौन सा प्रोग्राम है? कौन सा है भाई? साहस, साहस प्रोग्राम। और ये कौन सी स्टेट ने शुरू किया है? तेलंगाना ने। ठीक है। द प्रोग्राम एम टू स्ट्रेंथन द सिस्टम द प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। विच प्लेयर हैज वॉन द लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। और 2023 अवार्ड के लिए किसे दिया गया है? लोइस मेसी के। और आपको पता है ये जबरदस्त फुटबॉलर है, ये आपको पता है जबरदस्त फुटबॉलर है। ठीक है, आपको पता है ये जबरदस्त फुटबॉलर है। चलिए भाई नेक्स्ट, इसमें लोरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर सैली एंड फ्रांस। ठीक है, ये दूसरा है, आपको ध्यान रखना है। देखिए ये इसमें एक है, ये लोइस मेसी 2023 के लिए नहीं है, 2023 के लिए दूसरे हैं, ये 2022 के लिए है, याद रखें। आगे चलिए। वेयर हैज द मिलिट्री ऑफ द वुमन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड ए नेशनल प्रोग्राम कॉल्ड पोषण भी पढ़ाई भी। पोषण भी पढ़ाई भी के लिए कौन सा है? आपको पता है। द वेयर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड पोषण भी और पढ़ाई भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। देखिए, the main objective of highlighted the need on focus on the care and education of the children with early childhood, यानी कि उनका पोषण भी सही रहे और उनकी पढ़ाई भी अच्छी सी रहे। तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है भाई? मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी है।
Which state has launched the e-cheats app to run cheat fund business in transparent manner? e-cheat fund के लिए इनमें बहुत बड़े घोटाले होते हैं। आपको पता साउथ इंडिया e-cheat फंड में सबसे आगे रहता है भाई, लेकिन इसके लिए पारदर्शी करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है? आंध्र प्रदेश ने। अब अंधा होकर आपको e-cheat फंड में पैसा नहीं लगाना, अब आपको बहुत सोच समझ के पैसा लगाना है। Who has been chosen as the person of the year 2002 by Time Magazine? टाइम मैगजीन में 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? देख लीजिए, क्योंकि उस देश को कमजोर होते हुए अपने देश के यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको पता है, ठीक है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और इनको स्पिरिट ऑफ यूक्रेन भी बोला जाता है। Who has become the first global actress to unveil the FIFA World Cup trophy? कौन है भाई? आपको पता है, दीपिका पादुकोण। इनके फादर एक स्पोर्ट्समैन ही है। Which country's space startup iSpace has launched? स्पेस स्टार्टअप का नाम है iSpace और ये फर्स्ट कॉमर्शियल मून लैंडर M1 जिसका हाकोटू आर मिशन भी है, ये आपके जापान का है। और हुकोटो आपको नाम भी सही देख लो ना, हकुटो, हकुटो जापानीज वर्ड है भाई, हकुटो एक जापानी वर्ड है। हम स्पीड में इसलिए कर रहे हैं, आपको बता देते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा MCQ का रिवाइज हो सके। वेयर हैज इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल? सबसे लंबा टनल कौन सा बनाया? 12.8 किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर के आसपास। सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। ये कहां है? जम्मू कश्मीर में बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पे। विच स्टेट्स तंदूर लाल चने हैज बीन गिवन एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन? जीआई टैग क्या है? जीआई टैग का मतलब होता है स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक आइटम जो उसी एरिया पे रिलेटेड है, अब उसके नाम से कोई और नहीं बेच सकता। ये कहां का है भाई? तंदूर लाल चने, ये है तेलंगाना के। द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड किसके बीच में? ठीक है, साइक्लोन 1। अब एक बात को पता है भाई, चक्रवात है, जो साइक्लोन है, जो समुद्री भूकंप है, समुद्री लहरें हैं, तूफान है, उसको किसी देश में कुछ बोला जाता है, जैसे कहीं पे चिनूक बोला जाता है, इंडिया में इसको साइक्लोन बोला जाता है। ये किसके बीच में है भाई? इंडिया और किसने किया है ये? इजिप्ट, इजिप्ट। नेक्स्ट है साइंटिस्ट ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री टुगेदर हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल सिनेप्स, जो ब्रेन की तरह एक कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी रखता। ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। यानी कि बहुत सारे इंडियन ऑस्ट्रेलिया में है, यानी इंडियन और ऑस्ट्रेलियन माइंड मिलकर जबरदस्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं। इंडिया हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कभी कंपलसरी नहीं होता है, ये एक साइन होता है कि दोनों से बन सके तो करो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, जो लगभग ट्रांसफर करेगा 100+ चीता को, ये कहां पे है? साउथ अफ्रीका में। और आपसे पूछा जा सकता है लगभग कितने चीता को? मोर देन 100। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्टाइपेंड स्कीम फॉर जूनियर लॉयर? जो छोटे लॉयर होते हैं जिन्होंने अभी अपना कैरियर स्टार्ट भी नहीं किया है, उनके लिए किया केरला। The scheme will implemented by the Bar Council of State of Kerala. Under this scheme, the junior lawyer of state will pay 3,000 rupees every month. कितने रुपए मिलेंगे उनको? 3,000 रुपए, ताकि वो काम कर सके। और पर ईयर मिलेंगे क्या? नहीं, पर मंथ मिलेंगे इन लोगों को। चलिए, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, जिसकी हम फुल फॉर्म पहले भी बता चुके हैं, UNDP has won gold and silver medal second annual anthem award. Which of its campaign? कौन सा है भाई इसमें? Don't choose extinctions, don't choose extinctions। इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपके क्रैक हो जाएंगे, अदरवाइज कोई चांस नहीं है होने का। Where will the first nuclear plant of North India is established? नॉर्थ इंडिया में पहले कौन सा था? जैसे कि आपका एक होमवर्क हम बता रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT टॉपिक है भाई, आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, न्यूक्लियर इंडिया के अंदर न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है कहां पे है? जैसे काकरपारा, ठीक है, कल्पकम है, ठीक है, भरतपुर है, ठीक है, इस टाइप से आपको पता है। सबसे पहला कौन है? गोरखपुर, हरियाणा में।
नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला था। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द एम पासपोर्ट पुलिस ऐप टू ईज पुलिस वेरिफिकेशन फॉर पासपोर्ट, यानी कि अब ऐप के थ्रू हो जाएगा, अब आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो कौन करेगा? पासपोर्ट किससे रिलेटेड होता है? फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से होता है। कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। With the help of which telescope NASA has discovered 6 huge galaxies? अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं, 6 की या 5 की या 4 की, और नासा ने किस टेलीस्कोप की हेल्प ली है? भाई ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कौन सा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है। नासा रिसर्चर्स ने की है इसकी, इसमें आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, और ये 2021 से लॉन्च किया गया है। ठीक है। When हैज नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ये 28 फेब को मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? 28 फेब को किसी भी मंथ में कम दिन होते हैं, जैसे फेब में 28 डेज होते हैं, तो ये हम साइंटिफिक बताते हैं या वैसे ही बता देते हैं? साइंटिफिक ना, इसलिए साइंस डे। चलिए, थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी कि साइंस का यूज किस लिए हो? ताकि लोग अच्छे से जीवन जी सके। 98 क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज फैसिलिटी फॉर फर्स्ट टाइम? हम पहले बहुत सारे देशों के साथ कर चुके हैं, लेकिन किस देश के साथ हमने स्टार्ट किया है? यह है सिंगापुर के साथ। और आपको एक बात और बता दें, एक मेरा मित्र था जो इटली में रहता है, इटली में पेटीएम, ये गूगल पे, यूपीआई वगैरह ऐप हैं, ये इतने काम नहीं करते हैं वहां पे, अभी भी ये सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। चलिए, थ्रू दिस फैसिलिटी इंडियन यूजर कैन अर्न मैक्सिमम ऑफ 60,000 रुपीज, यानी कि 1000 सिंगापुर डॉलर इंस्टेंटली। इसकी लिमिट आपसे पूछी जा सकती है, डिफेंस एग्जाम है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेम 21st लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है। आफ्टर विच अवार्ड विनिंग, किस अवार्ड के बाद? परमवीर चक्र विनर, जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पे इनके नाम रखे जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी प्लान्स टू टेस्ट स्पेसक्राफ्ट इंजन पावर्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन? अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? दो होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और एक होता है फ्यूजन। ठीक है। इनमें डिफरेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। ना करने से भी काम चल जाएगा, बट सपने आपके हैं तो कीमत आपको चुकानी होगी। अगर आप पैसिव रहना चाहते तो ठीक है, सपने भी आपके पैसिव ही रहेंगे, फिर एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो कौन सा है? नासा, यूएसए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ एक चीज और देख लें, स्पेस एक्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एलोन मस्क साहब की, यूएसए की है। इसरो नासा की है। जाक्सा जापान की है। नासा यूएसए एंड कुछ और कंट्री भी इसमें इंक्लूड करते हैं। हम इतने टॉप 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस तरह से अब तक हमारी 4 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन से आपको अपनी तैयारी का बूस्ट पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं पता, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि स्टैटिक और करंट अफेयर के साथ अपने आप को अपडेट करिए। डेफिनेटली एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन हमारे अपडेट से बाहर नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।